वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कश्मीर इलेक्शन में जीतने वाले उम्मीदवारान को मुबारकबाद। कहा कि इंतखाबात के पहले मरहले में मुस्लिम लीग नून ने बाज़े बरतरी हासिल की। नवाज शरीफ और उनकी टीम ने इंतहाई कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। अवाम इलेक्शन के अगले मरहले में भी भरपूर हिस्सा लें। उधर आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले में तमाम 13 हलकों के नताइज मुकम्मल। मीरपुर डिवीजन में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून 9 और पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तों पर कामयाब। जिला मीरपुर से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने 2-2 नशिस्तें जीती। कोटली की 6 में से 5 नशिस्तें नून लीग और 1 पीपल्स पार्टी के नाम रही। भिम्बर की 2 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार फाते रहे। कामयाब उम्मीदवारों के हामियों का जीत पर जश्न। एलेनॉ नकियाल में खानदानी तनाज़े पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया। फायरिंग वाक़े में एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि एलेनॉ के अलावा पूरे मीरपुर डिवीजन में इंतखाबी अमल पुरअमन रहा। LA 6 में पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई और बैलेट बॉक्स जलाने की कोशिश की गई। पुलिस ने वाक़े में मुलव्विस उम्मीदवार को फौरी गिरफ्तार कर लिया। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के पहले मरहले के इंतखाबात में अवाम ने नून लीग पर एतमाद का इजहार किया। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में नून लीग को वाज़ेह बढ़तरी मिली। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने शर्जील मेमन को जवाब दिया कि प्यारे भाई, ठंडा पानी पिएं और सर पर भी ठंडा पानी डालें। तीर वादियों में गुम हो गया। कश्मीर में हर तरफ शेर धाड़ रहा है। पीपल्स पार्टी वसी पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ का मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर इजहार तशवीश। बयान में कहा कि इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने और जाली वोटिंग की शिकायत इंतहाई संगीन है। पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को जबरदस्ती बाहर निकाला गया। अचानक टर्नआउट 90% कैसे हो गया? मुतनाज़ा पोलिंग स्टेशन के नताइज फौरी तौर पर रोके जाएं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का वफाक और पंजाब हुकूमत पर कश्मीर के इलेक्शन में मुदाखलत का इल्जाम। मरीम औरंगजेब ने धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। रावलपिंडी में जलसे से खिताब में बोली, धांधली का शोर मचाने वाले खुद धांधली करते पकड़े गए। कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। नून लीग अवामी खिदमत और तरक्की की सियासत पर यकीन रखती है। अवाम के एतमाद और वोट की ताकत से तरक्की का सफर मजीद आगे बढ़ाएंगे। धांधली का रोना धोना बंद करो। 2 अगस्त को भी शेर पर मोहरें लगेंगी। पाकिस्तान की तवानाई सिक्योरिटी के लिए ऑयल रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन नागुज़ीर करार। काबीना कमेटी बराए तवानाई ने पाकिस्तान ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में मुजव्वज़ा तरामीम की मंजूरी दे दी। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि जदीद रिफाइनरीज से दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम होगा, माहौल दोस्त ईंधन की फराहमी मुमकिन होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर भी जायजा इजलास। शहबाज शरीफ की तमाम इदारों को हर दम तैयार रहने की हिदायत। कहा कि NDMA मानसून की सूरत हाल की इत्तलात बर वक्त इदारों को पहुँचाए। किसी महकमे की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब में मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी। 29 जुलाई से 5 अगस्त तक सूबे भर में बादल बरसेंगे। मशरकी दरियाओं और मुल्हिका नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। पंजाब में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। शुजाबाद के करीब दरिया चनाब का सैलाबी पानी मकामी हिफाजती बंदों से टकराने लगा। कोट अद्दू में हेड तौसा बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हेड तौसा बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। चीचावतनी में दरिया रावी से मुख्तलिफ मकामात पर जमीनी कटाव जारी। उधर सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब की इंतजामिया को अलर्ट और मुकम्मल तैयार रहने की हिदायत। जापान में 7.1 शिद्दत का हौलनाक जलजला, मुतादिद अफराद हलाक, 50 से ज्यादा जख्मी हो चुके। जुनूबी सूबा कुमामोटो शदीद मुतासिर हुआ। शाहराहों और पुलों को नुकसान, इमारतें लरस गईं। एक शॉपिंग मॉल में धमाके से इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह। एक पुल और तारीखी मंदिर भी गिर गया। शदीद झटकों के बायस ट्रेनें ट्रैक से उलट गईं। हजारों घरों की बिजली बंद।
जापानी वजीर आजम के मुताबिक अब तक 61 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए जा चुके। चीन और मैक्सिको में भी जल्जले के झटके। मैक्सिको में 5.9 शिद्दत का जल्जला रिकॉर्ड। एल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला में भी झटके महसूस किए गए। आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता होने का फायदा आवाम को ना मिला। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 37 पैसे फी लीटर मजीद महंगा। नई कीमत 386 रुपए 83 पैसे फी लीटर तक जा पहुंची। पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 1 रुपए फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपए 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर। उधर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी। अमरीकी खाम तेल $80 फी बैरल की सतह पर आ गया। बरतानवी खाम तेल की $86 फी बैरल में फरोख्त। मुत्तहदा अरब अमारात का मबन क्रूड $87 फी बैरल पर आ गया। ईरान के साथ दोस्ताना मुज़ाकिरात जारी हैं। ईरान को खरीदा नहीं जा सकता, उसे शिकस्त देना पड़ती है और अमेरिका ईरान को बुरी तरह शिकस्त दे रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मिशिगन में तकरीब से खिताब। कहा कि ईरानी बहरिया, फजाइया और फजाई दिफाई निज़ाम तबाह कर दिया। ड्रोन और मिसाइल बनाने की सलाहियत भी खत्म कर दी। सख्त कार्रवाई ना करता तो ईरान मुज़ाकिरात पर मजबूर ना होता। अमरीकी बहरी नाकाबंदी की वजह से कोई ईरानी जहाज नहीं गुजर सकता। ईरानी हुक्काम नाकाबंदी खत्म करने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। ईरान ने अब दोबारा मुनासिब रवैया इख्तियार कर लिया। वेनेजुएला से अरबों डॉलर हासिल कर रहे हैं। ईरान के साथ भी यही कुछ होगा। तिजारती जहाजों को होने वाला नुकसान ईरानी फंड्स से पूरा करेंगे। अमरीकी सदर ने डील न होने पर ईरान पर दोबारा हमलों की धमकी दे दी। ईरान ने मुज़ाकिरात जारी रखने की दरख्वास्त नहीं की। मुज़ाकिरात में सालिसों के जरिए मिलने वाली अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीबाबादी कहते हैं कि इक़दाम अमरीका के बेजा मुतालिबात के सबब किया। बातचीत इस्लामाबाद में शुरू हुई थी। अमरीका ने ऐसा मंसूबा पेश किया जिसमें बेजा मुतालिबात थे, जिस पर ईरानी वफ्द ने मंसूबा वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया। अमरीकी वफ्द मंसूबा मुस्तरद होने के बाद बातचीत छोड़कर वापस चला गया। आबना हरमास बंद रखने की पॉलिसी भी बरकरार रहेगी। नाकाबिल कबूल तजावीज़ मंजूर नहीं करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की अमानी और सऊदी अरब के हम मनसबों से टेलीफोनिक राब्ते। अब्बास इराक़ी ने बदर अब्दुल्ला सऊदी और शहजादा फैसल बिन फरहान से आबना हरमास की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन और सिफारती कोशिशें तेज करने पर जोर। अहम बहरी रूट सलामती को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका लाहे अमल पर इत्तेफाक। अब्बास इराक़ी ने कहा कि आबना हरमास में अदम इस्तेहकाम और अदम तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार अमरीका का जारहाना रवैया है। अमरीका ने पैट्रियट और थर्ड मिसाइल निज़ाम की पैदावार बढ़ाने के नए मुआहदे कर लिए। थर्ड एंटी मिसाइल निज़ाम के रॉकेट मोटर्स की पैदावार भी बढ़ाई जाएगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मिसाइल ज़खायर मुकम्मल बहाल करने में कई साल लग सकते हैं। अमरीका ने ईरानी हमलों के जवाब में बड़ी तादाद में पैट्रियट और थर्ड मिसाइल इस्तेमाल किए। पाकिस्तान और अमरीका इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमरीका की स्ट्रैटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत हो रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि आला सतह रवाबित पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात की नुमाया खुसूसियत हैं। अमरीकी कांग्रेसी वफ्द और कारोबारी नुमाइंदगान का खैर मकदम करते हैं। इसहाक डार से अमरीकी कांग्रेसी वफ्द की मुलाकात भी हुई। पाक अमरीका ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। पार्लिमानी रवाबित को बाहमी एतमाद के फरोग के लिए अहम करार दिया। अमरीकी कांग्रेस सरकार ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान अहम उमूर पर मुज़ाकिरात होंगे। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जामे जायजा लिया जाएगा। इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। कुवैती वज़ीर ख़ारिजा शेख जराह जाबिर अल अहमद अस-सबाह की पाकिस्तानी सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें मुतवक्के।
मुल्क में इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ यकजहती की जरूरत है। किसी सूरत कालदम टीटीपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले बानी पीटीआई से मुलाकात बेहतरी की कुंजी है। कश्मीर लाहौर और कश्मीर नहीं बनेगा, पाकिस्तान की शाहरग बनेगा। एक कहता है लाहौर बनवा रहा हूं, दूसरा कहता है कश्मीर बनवा रहा हूं। दोनों ने मुल्क को इस मुकाम तक पहुंचाया और आज भी सियासत हो रही है। साफ शफाफ इलेक्शन होगा तो मुल्क आगे जाएगा। मसलहत से काम करना चाहिए। 5 अगस्त अहम दिन है। पेशावर में बड़ा जलसा होगा। पंजाब भर में गलियों मोहल्लों में जमा बारिशी पानी में नहाने पर पाबंदी। सूबाई महकमा दाखिला दफा 144 नाफिज डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में हर किस्म की तैराकी पर पाबंदी होगी। बिला इजाजत कश्ती रानी भी ममनू करार। नोटिफिकेशन के मुताबिक दफा 144 का इतलाक 60 रोज के लिए होगा। पाबंदियां इंसानी जानों के तहफ्फुज के लिए लगाई गई। जनूबी बहरे चीन में वियतनामी कार्गो जहाज डूब गया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा बरवक्त कार्रवाई करके 47 मल्लाह बचा लिए। हादसे का शिकार होने वाले जहाज पर 62 अफराद सवार थे। लापता होने वाले बाकी मल्लाहों की तलाश का अमल जारी।